हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी ना मैथ एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बात होती है आगे। तो आगे है आपका क्या, एक्सरसाइज 3.2 होना चाहिए भाई। तो एक्सरसाइज 3.2 में अब भाई बात होती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा भाई, हम चलते हैं क्रम बाय क्रम से भाई। छत पे चढ़ना है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप सीढ़ी का चलते तब तो आगे बढ़ते रहते, ठीक है। ऐसे तो थोड़ी ना सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे, नहीं भाई। पहले हमने दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखा कैसा होता है। अब दो चल वाले रैखिक समीकरण को हल किया किस विधि से भाई, आपके दो चल वाले रैखिक समीकरण था उसको हल किया ग्राफ विधि से। फिर दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमने किस विधि से, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से जब हम लोग हल किए थे तो मैंने बार बार बोलती थी कि आप उसको किस कॉपी पर बनाइए भाई, ग्राफ कॉपी पे। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ कॉपी में क्या होता है कि वो वर्ग टाइप में आपका पहले से ही जो होते हैं संख्या लेखा लिखने में आपको आसानी होगा। क्यों भाई? संख्या लेखा में जो संख्या लिखी जाती है ना, वो हमेशा एक निश्चित दूरी पे लिखी जाती है। बट भाई अलग अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो हमारा क्या होता है, कॉपी पे बनाएंगे तो पता चला कि गलत हो जाता है। सीधी सरल रेखा पाने में हमें कठिनाई होती है, क्वेश्चन को हल करने में पूरी तरह से कठिनाई होती है। बिंदु लिखना है कहीं और, कहीं लिखा गया कहीं और, उसमें भी भाई पूरे गलत हो गया, ठीक है। जो बिंदु उसका हल ही नहीं होगा वो बिंदु डाल दिए तो पता चला क्या भाई, गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हो कि ग्राफ कॉपी पर लीजिए। अब बात होती है कि वो भी हम उस कॉपी में कौन सा बना पाते हैं भाई, तो पूर्णांक संख्या वाले बना सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या वाले बना सकते हैं। तो भाई भिन्नांक कहाँ गया, एग्जाम थोड़ी ना आपका आएगा सिर्फ पूर्णांक वाले ही, नहीं आगे बढ़ना है भाई, तो भिन्नांक वाले भी को देखना है। तो भिन्नांक जो आएगा आपका भिन्न के रूप में रहेगा या पूर्णांक इतर रहेगा, यानी पूर्णांक ना हो, तो वो कैसे हल करेंगे, उसको ग्राफ विधि में हल करने में कठिनाई होगी। तो उस कठिनाई को दूर करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब उसे बीजीय विधि द्वारा करेंगे। हाँ भाई, बीजीय विधि द्वारा हम उसका हल करेंगे। तो अब बात होती है कि बीजीय विधि कितने प्रकार के होते हैं बीजीय विधि से। तो अब बात क्या होता है भाई, तो बीजीय विधि में यहाँ पे हम जो तीन बीजीय विधि यहाँ पे कितने पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे भाई। कौन कौन सा, तो देखिएगा, एक तो का प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या है, विलोप्तीकरण, विलुप्त विधि से करेंगे भाई। कौन सी विधि से करेंगे, आपका दूसरा जो है वो आपका है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। और तीसरा जो है आपका वज्र, ये आपका क्या हो गया भाई, वज्र गुणन विधि से। ओके, वज्र गुणन विधि से हम लोग बात करेंगे। आपका निम्न जो मुख्य बीजीय विधि जिसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं वो 3 होगा इस चैप्टर में। खासकर प्रतिस्थापन विधि जो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे उसमें इस विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो विलोपन विधि, उसके आगे चलेंगे तो वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है भाई, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके नाम में ही कुछ कुछ काम छिपा हुआ रहता है। अब क्या काम छिपा हुआ है, इसका नाम देखिए, प्रतिस्थापन, स्थापन करना है प्रति, यानी कि यहाँ पे देखिएगा प्रतिस्थापन कहते हैं किसी के प्रतिस्थापन। तो इसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब एग्जैक्ट जो होता है कि भाई प्रतिस्थापन विधि आया या विलोपन विधि में ये करते थे या फिर वज्र गुणन विधि में ये करते थे, थोड़ा सा क्या होता है भाई, एग्जाम वक्त माइंड जो होता है हबगब हो जाता है, जिससे गलत होने की संभावना होती है। इसलिए इसको काम जो होता है इसके नाम से थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें विलोपन पता चला कि कुछ ना कुछ क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, मतलब गायब होने वाला है।
वज्र गुणन विधि मतलब किसमें वज्र वाला गुना करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है ना नाम से, वही इसका काम भी होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, तो देखिए आपके दो चल वाले रैखिक समीकरण जो युग्म बनाते हैं, या फिर देखिएगा हमने युग्म क्या बोला था, जब दो लेते हैं दो चल वाले रैखिक समीकरण को, वही आप दो ले तीन ले जितना भी लेते हैं हम उसको निकाय कहते हैं, तो वो अच्छा रहता है, यानी दो चल क्या कहते हैं आपको दो चल वाले रैखिक समीकरण निकाय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका मान लीजिए कि ये हो गया आपका a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण लेती हूँ a2 इंटू एक्स जोड़ b2 इंटू वाई जो c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब बात होती है कि यहाँ पे बात हो रही है क्या प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें क्या करना है भाई, इस विधि में करना क्या है, आलेख विधि में गलाफिया विधि से हल करना था, तो पता चला भाई आलेख खींचो जहाँ कटान बिंदु हो उसका हल हो जाता है, जो कि दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। बट यहाँ पे जो प्रतिस्थापन विधि है इसमें क्या करना है, हमें ये काम आएगा कहाँ पे भाई, अपूर्णांक संख्या। कहने का मतलब क्या, इसमें करना क्या है, आएगा तो दोनों में यूज आ सकता है। ठीक है भाई, बट बात कर लेते हैं क्या हमें क्या होगा, ग्राफ में जो लाइन खींचनी पड़ती है उससे तो थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन इसका काम जानेंगे क्या करना है तभी तो भाई। तो प्रतिस्थापन में क्या करना है देखिएगा, इसमें क्या करना है कि आपको स्थापन तो करना ही है। ठीक है, प्रति किसी के प्रति ही करना है। यहाँ तक एक बात तो समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम पहला समीकरण का मान लीजिए क्या भाई, आपका एक चल को किसी एक चल को हम क्या करते हैं दूसरे चल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ग्राफ विधि में जब मैं सारणी बनाती थी तो कहती थी कि y को हम x के टर्म में लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा हम x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू खुद ब खुद चल के आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे किसी एक चल को दूसरे चल के रूप में व्यक्त कर देंगे, और उस किसी एक चल को हम क्या करेंगे दूसरे चल के रूप में व्यक्त करके रख लेंगे, और फिर उस दूसरे चल जो हम एक चल को दूसरे चल के रूप में व्यक्त किए थे, यानी जो पहला वाला चल था उसको दूसरे चल में रख दिए। तो इस पहले वाले चल को हम क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण में पहला वाला चल रहेगा उसके जगह हम जो दूसरे वाले चल के रूप में हमने जो समीकरण बनाया उसको वहां रख देंगे, जिससे हमारा हल आसानी से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा आपका पहला समीकरण जो है a1 इंटू एक्स जोड़ b1 इंटू वाई जोड़ c1 इज इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करते हैं, y का मान जो होता है x के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम y का मान, यानी कि कहने का मतलब है हम इस y का मान x के रूप में लिख लेते तो क्या होगा देखिएगा, पहले a1 इंटू एक्स जोड़ b1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस में c1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा b1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस में c1 और माइनस में a1 बटा x, इस पर प्लस में है तो इस पर माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस c1 माइनस में a1 इंटू एक्स बटे ये हो जाएगा b1। अब इस y को जो दूसरा चल था हमने पहले चल के रूप में बदल दिया, फिर किसी को भी कहिए किसी एक को दूसरे में बदलना है। ठीक है, अब उस एक को हम क्या करेंगे जो हमने दूसरे में बदल के लिखा है, अब इस y की जगह यहाँ पे दूसरा समीकरण में a2 आपका इंटू में x है, a2 इंटू में x है आपका, प्लस में b2 इंटू में जो y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, a2 इंटू एक्स। ठीक है, अब b2 इंटू में y की जगह मैं लिख दूँ माइनस में c1 माइनस में a1 इंटू एक्स बटे में b1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या भाई, अब इस समीकरण को आप हल आपका ये हो गया इज इक्वल टू 0 और प्लस में c2 नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे प्लस में c2 है, प्लस में c2 इज इक्वल टू तब 0। अब इस समीकरण को आप हल कर सकते हैं भाई, आसानी से कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहाँ पे a2 एक संख्या होगा जो कि x से गुना है, b2 भी एक संख्या होगा जो कि इससे गुना होगा, और यहाँ पे खास बात है कि आपके x के टर्म में, तो यहाँ पे भी x, तो आप इसको हल करके तो बना ही सकते, और सब तो संख्या ही लगाता है, आप x का मान तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से ना, a1 b1 आपका a2 a1 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या लगेगा संख्या लगेगा, बस चले एक x है तो आप इसको हल करके x का मान निकाल सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि, किसी के प्रति हमने स्थापन किया, किसके प्रति यहाँ पे y के प्रति, और x के टर्म में हमने यहाँ पे स्थापन कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका नाम से इसका काम को याद रखिए, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो कि हमने इस
विधि में हमने किस प्रकार से काम किया था। ठीक है, चलिए तो इसका बात कर लेते हैं। चलो प्रतिस्थापन विधि हो गया, तो आगे का जो हम क्लास करेंगे उसमें जब हम आगे का एक्सरसाइज जब बनाएंगे तब उसमें हम विलोपन विधि देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे मैंने आपके क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या कहता है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें भाई, विधि से हल करें। आपको जो हेडिंग देना है वही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका पहला क्वेश्चन है क्या 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा उसी में दूसरा समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। आपके दो समीकरण हो गए। तो यहाँ पे देखिएगा पहला समीकरण जो आपका था क्या था भाई, 7x माइनस में 15y इक्वल टू कितने 2 है। ये आपका बात कर लेते हो तो यहाँ पे से देखिएगा y बराबर क्या होगा, y को हम x के टर्म में लिख देते हैं। तो 7x इसको इस पर लाता हूँ माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस वाला उस पर जाएगा तो प्लस में 15y हो जाएगा। ठीक है, 15y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ऐसे तो बात कर लेते हो हम जिस चीज़ का मान निकालना चाहते हैं उसको हम कहाँ लगते हैं बाएं साइड, और जो मान निकलता है वो दाएं साइड लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई उल्टा हो गया। तो चलो भाई हम क्या करते हैं, सबको इस पार इसको उस पार कर देते हैं। यानी माइनस में 15y इक्वल टू माइनस में 7x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। और बात कर ले हैं क्या, माइनस में 15y इक्वल टू, अब माइनस को कॉमन लेता हूँ तो बचा क्या, यहाँ पे देखिएगा माइनस को जब कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस में 7x, ये हो गया माइनस में 2, और ये आपका ये चला गया। ठीक है, y बराबर क्या होगा 7x माइनस 2 बटा 15 होगा। अब y का मान जो होता है समीकरण दूसरा में लिख देता है। ये पहला समीकरण था आपका और ये क्या हो गया दूसरा समीकरण है। तो y का मान दूसरे समीकरण में दूसरे समीकरण में रखने पर जब इसको हम y का मान रखते हैं, यानी कि आपका समीकरण क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या निकला आपका भाई 7x माइनस में 2 बटा 15 इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो x प्लस में आपका ये कटने वाला है क्या, नहीं 2 के बाहर 15 नहीं आता। तो ये क्या हो गया 7 दूनी 14x माइनस में 2 दूनी 4 बटा 15 इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 है, लॉस लूँगा तो 15, 1 से भाग दूंगा तो 15 हो जाएगा, 15x प्लस में ये हो गया 14x। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ये क्या हो गया भाई, आपका देखिएगा 15 से भाग देते तो 15 उससे भाग देते 15 एक बार में आ जाता है, तो इसमें 1 से गुना कर लेंगे तो 14x माइनस में 4 वही उतर जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और 15 और 14x कितना होता है 55 1 1 2 इतने x माइनस में 4 इज इक्वल टू 3 और गुना इसको कर देते कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका क्या हो गया 29x माइनस 4 इज इक्वल टू 15 45 हो गए, और 15 45 हो गए। और बात कर लेते हैं 29x इज इक्वल टू 45 प्लस में 4 हो गए, तो 29x इज इक्वल टू ये 49 हो गए, x इज इक्वल टू 49/29 हो गए। और बात कर लेते हैं क्या भाई, अब x का मान किस में रखने पे भाई, आपका x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, आपका x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, यानी कि 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकला 49/29, और ये माइनस में 15 y इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई आपका, तो यहाँ पे देखिएगा आपका भाई क्या हो गया तो आपका क्या बात कर लेते भाई, आपका ये हो गया x का मान लग दिए। उसके बाद चलते हैं आगे का, देखिए 7 गुनी 49/29 माइनस 15 y इक्वल टू 2, तो ये कर लेते तो भाई कितना होगा 9 से 3 बाकी बचा 6 7 28 6 8 14 यानी 34 ओके बटे 29 माइनस 15 y इक्वल टू 2 ओके। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई आपका माइनस में 15 y इक्वल टू 2 माइनस 343/29 माइनस में 15 y इक्वल टू
ये लॉसो लूँगा 29 एक से, तो 29 दूनी कितना होता 58, माइनस में 329 से दूंगा तो एक ही हो जाएगा, तो एक से गुना कर लूँगा 343, माइनस में 15y इक्वल टू, इसको देखिएगा 343 में से मैं 58 को घटाती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8.13, और फिर मैं बाद में माइनस लगा दूँ क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8.13, ये कितना हो गया आपका 3, तो 8.13 ये कितना हो गया आपका 2, यानी माइनस में 285/29 हो गया। माइनस तो माइनस चला गया। उसके बाद देखिएगा क्या भाई, आपका 5 से काटे तो 5 15, 5 से 25 25, 3 और 5 से 5 आपका 5 25 25 होता है, 25 25, 3 बच गया, उतला 5, 5 7 35, फिर 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 नम्मा 27, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू 19/29। तो आपका अतः एक्स बराबर कितने निकल गया था आपका 49/29 एंड y बराबर कितने निकल गया 19/29। तो इस प्रकार से हम जो होता है प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके क्या कर सकते हैं भाई, इसका हल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 1 खत्म होता है, ठीक है। आप इसका आंसर देख लिए, प्रोसेस देख लिए। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखने के लिए भाई इसे हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देती हूँ। अगला क्वेश्चन इसी का है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, आपका पहला समीकरण है x + y इक्वल टू 14, दूसरा समीकरण है x - y इक्वल टू 4। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, तो यहाँ पे देखिएगा आपका पहला समीकरण क्या है, आपका x + y, ये आपका मान लेते हैं क्या x + y इक्वल टू क्या 14, तो y इक्वल टू 14 - x हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट में लग देते हैं। उसके बाद दूसरा जो समीकरण है आपका क्या है, x - y इक्वल टू 4, आपको दिया है क्या x - y इक्वल टू कितने 4 है। अब बात कर लेते हैं, ये आपका बात कर लेते हैं फर्स्ट है और ये आपका सेकंड कर देती हूँ। तो बात करते हैं y का मान सेकंड समीकरण में रखने पर क्या होगा, देखते हैं भाई। सेकंड समीकरण ये है, तो x - y बराबर क्या है 4, x - y का वैल्यू देखिए कितने भाई आपका 14 - x है इक्वल टू 4, और ये किससे हो जाएगा भाई फर्स्ट से, ओके। तो x माइनस में 14 और माइनस माइनस प्लस में x इक्वल टू 4, x + x 2x इक्वल टू 4, और ये -14 इस पर लगा तो प्लस में 14, तो 2x इक्वल टू 14 4 18/2, 2 9 18, x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब x का मान फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा फर्स्ट हम किसको माने हैं यहाँ पे, तो y बराबर 14 - x को, तो y बराबर 14 - x का वैल्यू 9, कितना हो जाएगा y बराबर 9 5 14, अतः x बराबर 9 y बराबर 5। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3x - y इक्वल टू 3, सेकेंड 9x समीकरण जो है आपका 9x - 3y इक्वल टू 9। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये समीकरण आपका क्या भाई, अगर हम यहाँ पे a1 बटा a2 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 3/9, b1 बटा b2 करें तो कितना आ जाएगा -1 बटा -3, और c1 बटा c2 करिए तो 3/9। तो ध्यान से देखिएगा, तो बचता क्या है आपका 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। इस कंडीशन पे क्या होता है, हलों की संख्या कितनी होती है, अनेक हल होती है। जब तीनों बराबर होते हैं तो आपस में हलों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, यानी कि अनेक हल होती है। तो अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से अगर देखना चाहे तो आपका 3x माइनस में y इक्वल टू क्या है 3, पहला समीकरण, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो -y इक्वल टू 3 माइनस में 3x, -y इक्वल टू माइनस कौन लेता हो तो हो गया 3x माइनस में 3, तो ये गया y बराबर क्या हो गया 3x माइनस में 3 हो गया, ठीक है। इसको लग देता हूँ फर्स्ट। तो y का मान सेकंड समीकरण पे रखने पर,
सेकंड समीकरण में लिखने पर तो ये आपका सेकंड समीकरण यहाँ पे है भाई, ये रहा। तो y का मान देखिएगा तो 9x माइनस में 3 इंटू वाई का वैल्यू 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या 9x माइनस में 3 9x माइनस माइनस प्लस में 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ध्यान से क्या देखिए भाई, ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या, ये भाई ये चला ही गया। जब ये चला गया तो हम मान किसका निकाले, जब आपका ये चला ही गया तो हम मान किसका निकाले भाई, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो होगा अनेक हल की संख्या होगी, और अनेक हल की संख्या हो रही है तो हम इसमें प्रतिस्थापन विधि दे लें तो आपका वो पहले ही कट जाता है, यानी कि हम इसके आंसर पे नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं भाई, तो प्रतिस्थापन विधि से जो हम हल करेंगे तो हम एक हल निकलने के लिए कर रहे हैं ना, एक जो कॉमन होता है वो देता है। कभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो देखा था यहाँ पे x बराबर 5 9 आया, क्या इससे ज़्यादा दिया है x बराबर 1 2 3 4 कुछ दिया है, नहीं दिया है ना। तो ये खुद कन्फ्यूजन में है कि हम इसे क्या दे, तो हमें आंसर कहाँ से देगा, नहीं दे रहा है, इसलिए x का मान कुछ भी रखो y का मान निकल जाएगा। और वही काम हम दूसरे समीकरण में भी करेंगे तो वो भी फॉलो करेगा। यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं तो 3 माइनस में y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे तो वही कहानी होगा, x बराबर यहाँ पे y बराबर 0 ही हो जाएगा अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं। इसीलिए y का मान और यहाँ पे x और y का मान और द्वितीय नहीं अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो भाई ये खुद नहीं पता चला इसे क्या दे, जब इसे खुद नहीं पता है तो ये हमें देगा क्या भाई, यानी कि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से तो हल नहीं कर सकते। अनेक हल है तो कुछ भी रखो, x का वैल्यू y का वैल्यू निकलेगा, वही जो चीज़ आपने पहला समीकरण में लिखा वही चीज़ आप दूसरे समीकरण में लिखेंगे तो भी y का वैल्यू आपका क्या होगा उसी प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो भी लिखना x का वैल्यू लिखिए y का वैल्यू खुद बाय खुद आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से एक बात निकल गया आपके निष्कर्ष क्या भाई, जो अनेक हल होंगे हम उनका हल प्रतिस्थापन विधि से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हलों की संख्या अनेक है। तो ये प्रतिस्थापन विधि एक कैसे दे सकता है, जिस प्रकार यहाँ पे x का वैल्यू 9 दिया, y वैल्यू 5 दिया, तो दोनों में था x का वैल्यू 9 रखेंगे, y का वैल्यू 5, और समीकरण को संतुष्ट कर देगा। यहाँ पे तो भाई कुछ भी रखो आपके समीकरण को संतुष्ट कर लेगा, एक का को दूसरा निकलेगा तो बात ही खत्म है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.5x प्लस 0.8y इक्वल टू 3.4। दूसरा समीकरण है 0.6x माइनस 0.3y इक्वल टू कितने हैं 0.3 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे दशमलव का चर्चा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो दशमलव को आप क्या कर ले भाई, तो भिन्न में बदलेंगे भी, बदल सकते हैं, ठीक है। तो भी आपका काम हो, तो भी आपका बनेगा भाई। प्रतिस्थापन करना है हमें, y को x के टर्म में बदल देंगे, दूसरे समीकरण में सेट कर देंगे y को। फिर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम दशमलव में भी चाहे तो उसमें भी बना सकते हैं। तो पहला समीकरण उठाती हूँ, दशमलव में 5x प्लस 0.8y इक्वल टू कितने, दशमलव में 3.4 है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 0.8y कितना हो जाएगा 3.4 माइनस में 0.5 x हो जाएगा। तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.4 माइनस में 0.5 इंटू x बटे 0.8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या भाई आपकी बात कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब ये आपका 0.6x माइनस में 0.3 इंटू वाई इक्वल टू 0.3 है, ये आपका क्या है समीकरण सेकेंड है, ठीक है। और एक बार देखिएगा यहाँ पे भाई आपकी बात कर लेते हैं, आपकी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 को कॉमन लेता हूँ तो भी आपका काम होगा। इस समीकरण सेकेंड लिखने से पहले देखिएगा ये होगा आपका 0.2 इंटू एक्स माइनस में 0.1 इंटू वाई इक्वल टू आपका 0.3 हो गया। तो ये आपका ये चला गया यानी 1 हो गया, यानी 0.2x माइनस में 0.1 वाई इक्वल टू 0.1 हो गया। अब y का मान, ये सेकेंड समीकरण हो गया, तो y का मान सेकेंड समीकरण में लिखने पर
देखिएगा यहाँ पे चाहते तो मैं यहाँ पे दशमलव उड़ा सकती हूँ और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, हट सकता है, फिर भी मैं आपको लग के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा आपका सेकंड समीकरण दशमलव में 2x माइनस दशमलव वाई इक्वल टू दशमलव 1 था, दशमलव 2 इंटू एक्स माइनस दशमलव 1 इंटू वाई का वैल्यू कर देता हूँ क्या 3.4 माइनस में दशमलव 5 इंटू एक्स बटे दशमलव 8, और ये वाला कितने है आपका दशमलव में 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई आपकी बात कर लेते हैं क्या, ये दशमलव में 8 है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लॉसो लेता हूँ 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो उससे आपका 0.8 से ही लगेगा, तो 0.2x इंटू दशमलव में 8 माइनस में फिर देखिएगा क्या भाई आपकी बात करते 0.8 से लगाऊंगा तो 1 ही हो जाएगा, और 1 से दूंगा तो भाई तो आपका माइनस में निकलेगा क्या 3.4 गुने दशमलव में 1 माइनस माइनस प्लस में 0.5x गुने दशमलव में 1, और ये बराबर हो गया आपका दशमलव में 1। तो देखिएगा ये आपका 8 दूनी 16 हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट इंटू एक्स माइनस में 34 हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट, और फिर बात कर लेते हैं क्या प्लस में आपका कितना हो गया 5 हो जाए, 5 कम 5, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट देना है तो 1 जीरो देता है इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.1 गुने 0.8, तो बात करते 0.16 एक्स माइनस में 3.34 प्लस में 0.05 इज इक्वल टू 0.08 हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या भाई आपका 0.16 एक्स जो 0.05 एक्स इज इक्वल टू 0.08 प्लस में 0.34, और इसको जो लेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, और एक 2 दशमलव में इतने एक्स मतलब कि 0.21 एक्स, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12, देखिए 0.08 दशमलव में 3 4 8 4 12, बाकी बचा 1 3 1 4 दशमलव 4 2 हो गया, तो ये दशमलव से देखिएगा एक्स वाला 0.4 2 बटा 0.2 1, अब देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव है, ये जगह तो बटा 1 ऊपर जाए तो 100, ये जगह नीचे 100, तो ये कट गया, 21 दूनी 42, यानी एक्स का वैल्यू क्या गया 2 आ गया। और मैं चाहता था आपका यहाँ से इसमें भी पूरे हट जाता और यहाँ से भी कटता था हट जाता, लेकिन मैंने आपको दशमलव में करके दिखाया कि आप तो हटा के तो बना ही सकते हैं भाई, तो दशमलव में भी बन सकता है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है, और अंत में कट ही जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, जब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में लिखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में लिखते तो आपका फर्स्ट कहाँ है भाई यहाँ पे है, तो y इक्वल टू क्या है 3.4 माइनस में 0.5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकला 2 बटा क्या हो जाएगा 0.8, तो देखिएगा 3.4 गुने 5 दूनी 10, तो 1.0 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है ना, माइनस में, तो ये आपका 0.8, ये इसके बाद तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो गया कितना 2.4 बटे 0.8, ये दशमलव से ये गया 8 ये कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि वाई बराबर क्या हो गया 3 हो गया, अतः एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका चाल खत्म होता है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है पूरा तरह से खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल से निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, उसी का दूसरा समीकरण a इंटू एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो समीकरण फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स, चलो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड समीकरण जो आपका है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड समीकरण है। y का मान फर्स्ट मान सेकेंड समीकरण में लिखने पर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या भाई, तो a इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई का वैल्यू a माइनस बी माइनस एक्स इज इक्वल इंटू में आपका क्या हो गया y की जगह ये लिख दी इज इक्वल टू क्या a स्क्वायर जो बी स्क्वायर, a एक्स माइनस में बी ए माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू
ए स्क्वायर जूल बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या भाई, आप देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में आपका ये बी स्क्वायर, यहाँ पे भी है प्लस में स्क्वायर भी, स्क्वायर आएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया और फिर ये बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी ए हो गया। ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी ए हो गया। तो इसको क्या करता हूँ, ए को कॉमन ले लीजिए, ए को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा ए प्लस में, ऐसे नहीं तो एक स्टेप नीचे वाला चलना पड़ता है, ऐसे यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक्स को कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी हो गया। ये तो ये चला गया, एक्स बराबर क्या हो गया ए हो गया। तो बात समझ आ गई। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में लिखने पर, जब लगता हो तो क्या होता है, y इक्वल टू क्या है, a माइनस बी माइनस में एक्स का वैल्यू a, ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस में माइनस से जाए जीरो माइनस बी बच गया। अतः x बराबर हो गया a, y बराबर हो गया माइनस बी। समझ में आ गई बात। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2m। फिर दूसरा समीकरण m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई इक्वल टू एम स्क्वायर जोल एन स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 2m, वाई इक्वल टू 2m माइनस एक्स, ये आपको क्या हो गया m इंटू एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर जोल एन स्क्वायर। ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया। तो y का मान सेकेंड समीकरण में लिखने पर, तो m इंटू एक्स माइनस एन इंटू एम का वैल्यू 2m माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया n इंटू वाई होता, y का वैल्यू 2m माइनस एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर। m इंटू एक्स माइनस ये कितना हो गया भाई माइनस 2m इंटू एन माइनस माइनस प्लस में n इंटू एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर प्लस में 2m n हो गया। यहाँ पे x को कम लेता हूँ बच्चा m प्लस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन रहा है तो m प्लस एन का होल स्क्वायर कर दो, m प्लस एन का होल स्क्वायर हो गया, m प्लस एन ये गया तो x बराबर m प्लस एन बन गया। ओके चलिए, तो x का मान फर्स्ट समीकरण में लिखने पर, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2m माइनस में x, तो m प्लस एन, y इक्वल टू 2m माइनस m माइनस में n, ये m हो गया माइनस n, y इक्वल टू अतः x बराबर m प्लस n निकल गया, y बराबर m माइनस n निकल गया। ये आपके आंसर हो गए प्रतिस्थापन विधि से। भाई क्या आप इसको निकाल लेते ग्राफी विधि से? अरे भाई m n का मान ही नहीं है तो ग्राफी विधि से कैसे निकालते? ठीक है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि सुविधा हो गई, सरल हो गई, सब बना सकते। पूर्णांक वाला भी बनेगा, पूर्णांकेतर यानी जो पूर्णांक बनना है वो भी बनेगा, और जो आपके ये ABCD के रूप में देता है वो भी बनेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका पहला समीकरण है x/2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8। फिर दूसरा समीकरण है पहला का ही x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 7/10। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई आपको, यहाँ पे चला भिन्नांक के रूप में आ गया, यहाँ पे आपको दशमलव दिया है तो इस दशमलव को तोड़ ही देते हैं। x/2 प्लस वाई इक्वल टू 8/10, 2 चौका 2 पचे 10 हो गया। y इक्वल टू भाई इसको आप क्या करिए देखिएगा 4/5 माइनस में x/2 काटा 10 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 माइनस में 2 पचे 10 यानी 5x, तो y का हो गया। इसको फर्स्ट में लग देता हूँ। अब बात करता हूँ आपका दूसरा समीकरण x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 7/10। बात कर लेता हूँ क्या, ये आपका क्या हो गया दूसरा समीकरण। अब कहता हूँ कि y का मान सेकंड समीकरण
में लिखने पर तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकला 8 माइनस 5x बटे 10 इंटू, इसको लिख देता हूँ 1/2 क्योंकि था क्या y का वैल्यू ये लिखा, उसके बाद टोटल में बटा 2 आएगा। इस देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ये बटा 1 इज इक्वल टू 7 आपका क्या हो गया भाई, इज इक्वल टू 7/10 हो गया। इसको ऐसे करेंगे फिर x प्लस देखिएगा 8 माइनस 5x/10, इसको फिर लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 7/10। तो बात कर ले क्या भाई, आपका x प्लस 8 माइनस 5x बटे 20 इज इक्वल टू 7/10, 20 ये हो गया। 20x प्लस ये 20 से दूंगा तो एक ही आएगा, तो 8 माइनस 5x 1 से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगी इक्वल टू 7/10। 10 दूनी 20 यानी 20x प्लस 8 और माइनस में क्या है 5x, तो 20x में से 5x हटा ही देता हूँ तो बचा 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 गुने 2 7 दूनी 14। ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा और इधर तो 1 से तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो 15x इज इक्वल टू 14 माइनस 8, तो 15x इज इक्वल टू 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, x इज इक्वल टू 6/15 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 2/5। अब x का मान फर्स्ट समीकरण में लिखने पर कहाँ गया भाई, यहाँ पे x का वैल्यू 2/5 प्लस y/2 इज इक्वल टू 7/10, y/2 इज इक्वल टू 7/10 माइनस में 2/5, तो ये हो गया लसो 10, 7 से दूंगा 10 से 10 1 हो जाए 7 माइनस में 5 दूनी 10 2 दूनी 4, ये हो गया y/2, y/2 इज इक्वल टू 7 में से 4 गया 3/2 से 2 बचे 10 यानी y बराबर 3/5। अतः x बराबर 2/5 y बराबर 3/5। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका पहला खत्म होता है। x बराबर क्या है भाई 2/5 है, 2/5 में बला में लिख दूँ 2/5, ये है आपका 3/5, ये लिखिए x बराबर ये आपका ये क्या है, ये आपका y है और ये क्या है x, ठीक है। बड़े अक्षर में भी लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ आपको पहला क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का भाई। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में पहला समीकरण को ध्यान से देखिए क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ क्या आपका यहाँ पे कि आपको मान क्या निकालना है, क्या आपको यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो निकालना किसका है वैल्यू भाई एस टी का ही निकालेंगे। यहाँ के चल के रूप में क्या है एक्स एस और टी ही है। अब ये चल एक्स वाई हर वक्त तो जरूरी थोड़ी ना था, वेरिएबल चलो का चल यहाँ पे क्या है एस और टी के रूप में, ये नहीं कि हर वक्त आपका क्या होना चाहिए एक्स वाई नहीं देगा, एस टी भी दे सकता है, जो मन वो देगा। चलिए भाई अब तो यहाँ पे देखिएगा क्या एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 हो गया, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है। तो बात कर लेता हूँ, एक को लगता हूँ दूसरे में बदल देता हूँ। तो कहने का मतलब चलिए यहाँ पे माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाए, पहला समीकरण क्या है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3, माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस एस हो जाएगा। ये 5 नहीं ये s है, ठीक है, ये 5 नहीं ये s है, तो 3 माइनस एस हो जाएगा। ये आपका ऐसे में वाला वॉल्यूम 5 मत समझिए आप इसको। तो माइनस को माइनस टी इज इक्वल टू माइनस को मान लिया तो ये कितना हो गया एस हो गया और माइनस में 3 हो गया, तो माइनस माइनस गया यानी टी बराबर क्या हो गया एस माइनस में 3 हो गया, ठीक है। और बात कर लेता हूँ क्या आपका s/3 ये फर्स्ट हो गया प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 ये होगा दूसरा समीकरण। तो t का मान सेकेंड समीकरण
समीकरण में लिखने पर जब इसमें लगता हूँ तो टी का मान क्या होता है s/3 प्लस टी का वैल्यू है s-3/2 इक्वल टू 6। लॉस हो तो 6 हो जाएगा भाई, 3 से दूंगा तो 2, 2s हो जाएगा प्लस 2 से दूंगा तो 3, 3 गुणे s-3 इक्वल टू 6। 2s प्लस में हो जाएगा क्या, ये भाई चल रहा तभी तक ऐसे, ये हो गया 3s माइनस में 3 3 9 इक्वल टू 6 गुणे 6, 3 2 5s माइनस में 9 इज इक्वल टू 36 हो गया। 5s ये आपका 5, ये आपका हो गया 5, ये हो गया s में इज इक्वल टू 36 जोड़ 9, 36 प्लस में 9 हो जाएगा तो 5s इज इक्वल टू 36 9 45, 5 9 45, s बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो बात कर लेते हैं क्या s का मान फर्स्ट समीकरण में लिखने पर क्या हो जाएगा भाई, लिखने पर कहेंगे आपका फर्स्ट यहाँ पे, यानी t इज इक्वल टू s का वैल्यू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, अतः s बराबर 9, t बराबर 6। समझ में आ गई बात। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2, a इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट जीरो, b इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये क्यों दिया भाई, a इज इक्वल टू नॉट जीरो, b इज इक्वल टू नॉट। अरे भाई अगर a जीरो कर देता है तो हल में जीरो हो जाता है, और हल में जीरो होता है इंडेफिनिट कहलाता है ना। तो बात कर लेता हूँ, आपको पता है क्या, अगर हम जीरो कहेगा कि आपको जीरो में किसी संख्या से भाग देला, जो भी हो 1 2 3 जो भी हो, तो इसका वैल्यू जीरो आता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं क्या भाई, लेकिन किसी संख्या को जीरो से भाग दे, यानी 5 को जीरो से भाग दे तो ये इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। इस 2 बात को याद रखिएगा, भाग नहीं दे पाते हम लोग, ओके। कभी कभी ये एक छोटी सी बात पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है और गलत होने की संभावना होती है, तो आप कैसे ध्यान में रखेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। आपको याद है किसी संख्या को जब 1 से भाग देते हो तो क्या आता है, आपका वही संख्या आता है ना। इसी प्रकार अगर आपको कोई संख्या यहाँ पर लाता है और जीरो में भाग देना हो, तो आप उस संख्या को माइंड में हटा दीजिए, सोचिए कि वो संख्या 1 है, जीरो तो नहीं है ना। अब 1 से किसी को भाग दे रहे तो वही संख्या लाएंगे, यानी कि जीरो ही लाएंगे। लेकिन अगर वो जीरो आता है तो इसका मतलब उल्टा कर दो, इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। चले भाई चलो, अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे आपका चल क्या है एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पे ए भी नहीं करना, ए भी आपका ए बी के टर्म में आंसर आएगा, बट यहाँ पे चल एक्स वाई है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा पहला समीकरण x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y/b इसको लगता हो 2 माइनस x/a हो गया, y इज इक्वल टू 2 माइनस में x/a इंटू में b हो गया। इसको हल कर लूँ तो ये a हो गया, ठीक है, a हो गया। जब तो ये कर लेता हूँ 1 से, तो 2a हो गया माइनस में x, अब इसको कर लेता हूँ इंटू में b y बराबर। अब दूसरा क्या है, a इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब y का मान सेकंड समीकरण में लिखने पर तो क्या हो जाएगा भाई, लिखने पर तो देखिएगा a इंटू एक्स माइनस में b इंटू वाई का वैल्यू 2a माइनस एक्स बाई a, और इंटू में b तो है ही भाई, ये हो गया क्या, ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिएगा आपका ए एक्स माइनस में बी स्क्वायर, इसको इस पर ले आता हूँ, गुना ही में है 2a माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, ए लॉस लूँगा, 1 है तो 1 से भाग दूंगा, ए स्क्वायर इंटू कर लूँगा ए से, तो इंटू एक्स माइनस में ये क्या हो गया आपका, ए से भाग दूंगा तो 1 बी, ये टोटल पार्ट आएगा, 1 से गुना कर लूँगा तो वही हो जाएगा। तो ये हो गया कितने, माइनस में 2ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में आपका हो गया x इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक्स को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर जल बी स्क्वायर माइनस में 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस में ए बी स्क्वायर। ये हो गया कितने, एक्स इंटू में ए स्क्वायर जल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस में ए बी स्क्वायर प्लस में ये माइनस 2ab स्क्वायर प्लस में 2। अब एक्स इंटू में ए स्क्वायर जल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस में ए बी स्क्वायर प्लस में 2ab स्क्वायर। एक्स इंटू ए स्क्वायर जल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, ये प्लस में 2ab स्क्वायर ये माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर बच गया। एक्स इंटू ए स्क्वायर जूल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर जूल बी स्क्वायर, ये से ये गया, एक्स इज इक्वल टू ए हो गया। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में लिखने पर, तो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में लिखने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो समीकरण फर्स्ट में लिखने पर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट यहाँ पे है ना, तो y इज इक्वल टू आपका क्या था 2a माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया a बाय ए इंटू बी था। तो ये कितना होगा 2a में से a बाय ए इंटू बी इज इक्वल टू y बराबर क्या हो गया b हो गया। आपका आंसर इसी के साथ निकल गया। अतः x बराबर a y बराबर b हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 पूरा खत्म होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए भाई आपका बोर्ड करना पड़ेगा साफ, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। आपका पहला समीकरण है b इंटू एक्स बाय ए प्लस ए इंटू वाई बाय बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या भाई, आपका जो चल क्या है इसमें, क्या ए बी है, नहीं एक्स वाई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा आप दूसरे समीकरण को भी इसमें लग सकते हैं और इसको भी इसमें लग सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला समीकरण को उठाता हूँ तो बी एक्स बाई ए प्लस ए इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर हो गया। तो a इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बी एक्स बाई ए हो गया। और बात कर लेता हूँ क्या आपका ए वाई बटे बी इज इक्वल टू ए, ये कर लेता हूँ ए स्क्वायर, यहाँ पे एक होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक से भाग दूंगा तो ए से गुना करूँगा तो ए क्यूब प्लस में उसी प्रकार एक से भाग दूंगा तो ए में गुना करूँगा तो ए बी स्क्वायर माइनस में ए से भाग दूंगा एक बी एक्स हो जाएगा, एक से गुना करूँगा तो। फिर बात कर लेता हूँ आपका y निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू तो ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में बी एक्स बटा ए गुना में हो जाएगा b बटा में हो जाएगा a, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट कर देता हूँ। अब y का मान आपका सेकेंड समीकरण क्या, पहले वो लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। अब ये क्या आपका सेकेंड समीकरण, ठीक है। आप उल्ट इससे भी लेके आप किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू ए क्यूब जोड़ ए बी स्क्वायर माइनस में बी एक्स इंटू में बी बाय ए गुणे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 2ab माइनस में सीधा इस सबको कर देता हूँ, क्या हो जाएगा ए क्यूब जो ए बी स्क्वायर माइनस में बी एक्स इंटू में बी और ये बटा ए स्क्वायर, यहाँ पे एक है तो ए स्क्वायर से भाग दूंगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर में से गुना ए क्यूब इंटू बी माइनस में गुना करके लेके चलते हैं। तो ये इसको मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखिएगा, जिससे आप गुना करते हुए काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका b है, तो माइनस में कर लेता हूँ क्या b इंटू ए क्यूब और ये प्लस में हो गया क्या, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ओके। तो
यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, 2a³ इंटू बी माइनस बी इंटू a³ जाएगा तो क्या बचेगा, एक बार बचेगा a³ इंटू बी। ओके, फिर देखिएगा ये आपका x चल रहा है। ओके, x। अब देखिएगा ये हो गया माइनस में, क्या हो गया ये आपका a इंटू b³। चलिए इसको बटा ए स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस में इसको ऐसे कर दो बी स्क्वायर इंटू एक्स बटे आपका ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स का टर्म है तो भाई इस पार ही लेना था, ये मैंने टोटली कर दिया था ताकि आसानी से हो जाता, तो इसको मैंने अलग कर लिया, इसको इधर लाती हूँ। तो ये हो गया एक्स माइनस में बी स्क्वायर इंटू एक्स बटे ए स्क्वायर इक्वल टू a³ इंटू बी माइनस में a इंटू b³ बटा ए स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया, एक दूंगा तो ये हो जाएगा आपका x इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू a³। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी को कॉमन ले लेते हैं, ए बी को कॉमन ले तो बचा ए स्क्वायर, यहाँ बी तो चल ही गया, माइनस में ए कॉमन ले रहा तो बी कॉमन ले तो बी स्क्वायर सिर्फ बचा है बटा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर चला गया, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स को कॉमन ले तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया ए इंटू बी इंटू में एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये से तो ये चला गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया, ये आपका क्या था भाई ए इंटू बी था, ए इंटू बी, तो एक्स बराबर ए बी हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलिए अब देखिएगा पुनः x का मान सेकंड समीकरण में रखने पर, इसमें रखने पर सेकंड समीकरण क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, एक्स का वैल्यू क्या आ गया ए बी प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी एक्स बराबर भी ए बी और वाई बराबर भी ए बी, अतः एक्स बराबर भी ए बी और ये वाई बराबर भी ए बी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है क्या होता है, आपका चाल पूरा खत्म होता है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो होता है 3.2 वो पूरा खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।